हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आप लोग कैसे हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आई रियली होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। सो थोड़े टाइम पहले यानी कि मेरी जो लास्ट टू लास्ट वीडियो आई थी जो मैंने मेरे बर्थडे पे डाली थी, उसका नाम था माई नार्सिसिस्टिक मॉम एंड टॉक्सिक फ्रेंड्स रूइंड माई बर्थडेज। एंड जैसे ही मैंने वो वीडियो डाली, काफ़ी लोग ने आके मुझे हिट करना शुरू कर दिया। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरी मम्मी ने हमेशा ये मेक श्योर किया कि मेरे बर्थडेज बुरे जाएं, और मैंने इंसिडेंट्स भी शेयर किए थे जिससे मैं आपको बता सकूं कि कैसे छोटी सी उम्र से उन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। सो आई वुड वॉन्ट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू, बिकॉज 99% ऑफ जो आप लोग हो जिन्होंने भी वो वीडियो देखी, यू गाइज वर सो काइंड, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो सपोर्टिव। आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी, जानी और मुझे बिना जज किए मुझे सपोर्ट किया। सो रियली थैंक यू फॉर दैट। अब गाइज 99% लोगों ने तो मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन जो बचा हुआ 1% लोग थे, ओ माई गॉड, वो इतना गुस्सा थे मुझसे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने मेरी नार्सिसिस्टिक मदर को वो औरत कह के एड्रेस कर दिया। एंड दे वर टेलिंग मी कि मैं डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रही हूँ मेरी अब्यूसर को। लाइक व्हाट, आई एम टेलिंग यू दैट शी इज़ माई अब्यूसर और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगी। मेक इट मेक सेंस गाइस। और कुछ लोग तो इतने आगे चले गए भाई साहब, उन्होंने मेरी मदर की साइड लेना शुरू कर दिया। दे वर लाइक कि ये सब उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया होगा, अनइंटेंशनली किया होगा, तुम बातों का बतंगड़ बना रही हो। एंड आई एम लाइक, मैं उस इंसान के साथ इतने साल रही हूँ और तुम मुझसे ज़्यादा उसको जानते हो क्या, जो तुम कंफर्म होके कह रहे हो कि उसने ये इंटेंशनली नहीं किया होगा। लाइक वाओ। और मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ना, जो मेरी मदर की साइड ले रहे थे पूरी कहानी सुनने के बाद भी, मुझे लगता है ये खुद भी नार्सिसिस्टिक होंगे या खुद भी टॉक्सिक होंगे। इसीलिए जब मैंने कॉल आउट किया टॉक्सिक बिहेवियर, उसको इन्होंने पर्सनल अटैक की तरह देखा और वो मुझे हेट देने लगे। और ये लोग ना नार्सिसिस्टिक हो, टॉक्सिक हो या ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी अनअवेयर, अनएजुकेटेड और प्रिजम्पशुअस हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता नार्सिसिज्म क्या है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स क्या होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं और ये मुझे अनग्रेटफुल होने का टैग दे रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली दे लैक एम्पैथी, दे लैक नॉलेज। इन लोगों को पता ही नहीं है कि टॉक्सिसिटी की हदें पार कर चुके होते हैं कई पेरेंट्स। मतलब ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पेरेंट्स टॉक्सिक हो सकते हैं। इनकी मतलब इतनी खतरनाक वाली कंडीशनिंग हो चुकी है ना दिमाग में कि माँ बाप भगवान होते हैं। भगवान का रूप भी नहीं, भगवान ही होते हैं इनके दिमाग में। सो बेसिकली ये खुद मैनिपुलेटेड हैं और मुझे ऐसा डर लगता है ना कि जब ऐसे लोग पेरेंट्स बनेंगे तो ये कितने डेंजर पेरेंट्स बनेंगे, क्योंकि इनका जो मन आएगा ना, सही गलत, वो करेंगे अपने बच्चे के साथ ये लोग। क्योंकि ये यूं सोचेंगे कि हम पेरेंट बन चुके हैं, अब हम भगवान बन चुके हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे ना, ये वही लोग हैं जो पेरेंट्स को भगवान मानते हैं और ये खुद भी ऐसे ही टॉक्सिक पेरेंट बनेंगे। आई एम 1000% श्योर। जो लोग मुझे हेट कर रहे थे ना उस वीडियो में, आई रियली होप फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो ये वीडियो देख रहे हो। एंड आई रियली वांट टू टेल यू दैट इट्स 2025 गाइज। अपने दिमाग के ताले खोलो प्लीज़। ये मान लो कि पेरेंट्स ना भगवान का रूप होते हैं ना भगवान होते हैं, वो इंसान है हमारी तरह और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। मैंने रिसेंटली एक केस सुना था जिसमें एक छोटी बच्ची थी 2-3 साल की, आई डोंट नो, मतलब उसका ना पहला वर्ड जो था वो था मॉम। उसने सबसे पहले जो वर्ड बोला वो था मॉम, और उसके बाप ने उसको इतना मारा पीटा कि उसकी जान चली गई, जस्ट बिकॉज वो पहले मॉम वर्ड बोली और उसका बाप चाहता था कि वो डैड बोले पहले, और उसे इस चीज़ से इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बच्ची मार दी। ऐसे तो पेरेंट्स हो गए हैं। एक और किस्सा मैंने सुना था जिसमें एक औरत थी, इंडिया की थी, ठीक है, उसका अफेयर चल रहा था और उसकी टीनेजर डॉटर थी और उसकी डॉटर को पता चल गया कि इसका अफेयर चल रहा है। उसकी डॉटर बेचारी कुछ बोली भी नहीं थी, लेकिन उसकी मम्मी ने क्या किया पता है, उसकी डॉटर के न्यूड्स लीक कर दिए टू ब्लैकमेल हर। सो ऐसे करके उसकी जो मम्मी थी ना, शी वॉज प्लेइंग विद द डॉटर्स माइंड, क्योंकि उसका यही था कि ये मेरी इमेज खराब करे, ये मेरे अफेयर के बारे में बताए, इससे पहले मैं ही इसका कुछ ऐसा लीक कर देती हूँ कि इसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए और ये मेरा कुछ बता ही ना पाए। इतने डेंजर पेरेंट्स हो चुके हैं ना आज के ज़माने में। अगर आपको अभी भी लगता है कि पेरेंट्स बुरे हो ही नहीं सकते, देन यू आर क्रेजी। और मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि अगर आपको इतना ही ऐसा लगता है कि पेरेंट्स टॉक्सिक हो ही नहीं सकते, ये ही नहीं हो सकता, तो आप मेरी वीडियो पे क्लिक कर क्यों रहे हो? लाइक दैट्स सो स्टूपिड। और ना मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं ये सब वीडियो पे आके बोलूँ या ना बोलूँ। मतलब मैं बहुत कॉन्टेम्पलेट कर रही थी, बट देन आई वॉज सो एंग्री कि उस औरत की रिस्पेक्ट करने को लोग मुझे बोल रहे हैं जो मेरी अब्यूसर है।
लाइक रियली मतलब अगर वो औरत मेरी लाइफ में नहीं होती ना, मेरी लाइफ के 99% प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही ना करती, मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होती, मेरी फिजिकल हेल्थ बेटर होती, और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आते, बट आई एम श्योर वो मुझे इतने अफेक्ट नहीं करते जितना इस औरत ने मुझे अफेक्ट किया है, मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली। मतलब मेरा लिटरली 99% ट्रॉमा उस औरत से आया है। इमेजिन अगर वो मेरी लाइफ में ना होती, माई लाइफ वुड हैव बिन लिटरली लाइक बटरफ्लाइज एंड रोजेस। और मैंने जो चीज़ें आपको अपनी मदर के बारे में बताई है ना ब्रो, इट्स नॉट इवन 1%। आई हैव नॉट इवन स्क्रैच्ड द सर्फेस। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई ही नहीं है, और आप वो सब सुनोगे ना, आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि वो वीडियो लेके आओ कि वाई इज़ योर रिलेशनशिप विथ योर मदर नॉट गुड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट मुझे डर लग रहा है वो वीडियो डालने में, और मैं इसलिए अभी तक डाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे पूरी अपनी लाइफ अपने सारे इमोशंस आपके सामने खोल के रख दूँ, मैं इतनी वल्नरेबल हो जाऊँ, और फिर भी कुछ लोग अगर आके मेरी अब्यूसर की साइड लेंगे, क्योंकि कुछ होते हैं स्क्रू ढीले लोग होते हैं, और कोई अगर आके मुझे उल्टा बोल दिया उस वीडियो पे भी अगर, तो भाई मेरा तो दिल टूट जाएगा, यू नो। सो दैट्स वाई आई एम नॉट पुटिंग दैट वीडियो आउट देयर, बिकॉज मुझे बहुत करेज गैदर करनी पड़ेगी उसके लिए, तब मैं जाके वो वीडियो डाल पाऊंगी। एंड इट्स वेरी फनी, लोग मुझे कहते हैं कमेंट्स में कि प्लीज टेल व्हाई डू यू हेट योर मदर, एंड आई एम लाइक आई डोंट हेट हर, आई डोंट हेट हर, शी हेट्स मी, शी हैज़ ऑलवेज हेटेड मी, एंड दैट्स वाई हमारी रिलेशनशिप आज नहीं है कुछ भी, यू नो। मेरा ऐसा है कि ना मैं उस औरत से प्यार करती हूँ, ना मैं उसको हेट करती हूँ, शी जस्ट एग्जिस्ट्स एंड आई जस्ट एग्जिस्ट, दैट्स इट। और भाई इतने स्टूपिड लोग आते हैं कभी कभी मेरे कमेंट सेक्शन में। एक लड़की मेरे कमेंट्स में आई एंड शी इज़ टेलिंग मी कि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद एक नार्सिसिस्ट हो, क्योंकि आप ना अपनी मोस्टली वीडियो में ऐसे सिखाते हो कि आप खुद को प्रायोरिटी रखो, आप सेल्फिश बनो, और इस वजह से ना मुझे लगता है कि आप नार्सिसिस्ट हो, इसीलिए प्लीज़ आप ना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू खुद को हील करो। बेटा प्लीज़ डोंट कॉल मी दीदी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दीदी हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि जब वो मुझे दीदी बोलते हैं दे एक्चुअली सी मी एज अ सिस्टर, दे रियली मीन इट व्हेन दे कॉल मी दीदी। सो यू डोंट कॉल मी दीदी बिकॉज यू आर जस्ट अ स्टूपिड हेटर। ऑल्सो टू आंसर योर क्वेश्चन, एक काम करना, तुमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत नार्सिसिस्टिक हूँ और सेल्फिश हूँ, राइट? सो वॉट आई सजेस्ट यू इज़ तुम हमेशा काइंड रहना हर इंसान के साथ अपनी लाइफ में, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा भी करे ना तब भी तुम काइंड रहना, और कभी किसी को नो मत बोलना, चाहे तुम्हारा मन हो ना नो बोलने का तब भी मत बोलना। एंड डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सब जैसा बोले वैसे वैसे करती जाना। ये सब करने के बाद जब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए और जब तुम्हें पता चल जाए कि ये दुनिया कितनी जालिम है, तब तुम मेरे कमेंट सेक्शन में आना और मुझे सॉरी बोलना फॉर कॉलिंग मी अ नार्सिसिस्ट। ऑल्सो मुझे ये आपसे बोलना है कि एज अ रिकवरिंग पीपल प्लीज़र, बीइंग कॉल्ड सेल्फिश इज़ वेरी वैलिडेटिंग, सो थैंक यू फॉर दैट। और गाइस फिर एक और लड़की मेरे कमेंट्स में आई एंड शी वाज लाइक आप बार बार अपनी मम्मी को वो औरत क्यों बोल रहे हो? ठीक है जो भी हुआ, लेकिन आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? व्हाट? शी इज़ माई अब्यूसर, आई डोंट रिस्पेक्ट हर, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट हर, सिंपल एज दैट। Please don't teach victims how to react to abuse. Please stop doing that. It's very annoying. Also वो एक औरत है तो मैं उसे औरत ही बोलूँगी ना, आदमी तो बोलूँगी नहीं, और उनका नाम मैं ले नहीं सकती, और उनको मम्मी बोलना मुझे खुद की डिसरिस्पेक्ट लगता है, मैं उन्हें नहीं पसंद करती मम्मी बोलना, तो मैं और क्या बोलूँ उस औरत को, you know? मतलब दिस डजेंट मेक एनी सेंस। इमेजिन मैं आपके घर आऊँ और मैं आपको इतना पीटूं, आपके हाथ पैर तोड़ दूं, आप मुझे रिस्पेक्ट करोगे क्या? नहीं ना। तो मैं अपनी अब्यूज़र की रिस्पेक्ट क्यों करूं? जस्ट बिकॉज मेरी जो चोट है वो मेंटल है, इंटरनल है, अंदरूनी है, इनविजिबल है, दिखती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब्यूज़ नहीं हुई हूँ। तो अगर वो मेरी अब्यूज़र है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट हर। दैट वुमन हैज़ लिटरली डिस्ट्रॉयड माई हार्ट, माई माइंड, माई सोल। तुमको पता भी है नार्सिसिस्टिक अब्यूज कितनी डैमेजिंग होती है? इट लिटरली डैमेजेस योर ब्रेन, इट चेंजेस द ब्रेन केमिस्ट्री। एंड जो ट्रॉमा उसने मुझे दिया है मैं उससे डील करती आई हूँ, और मुझे आगे भी पता नहीं कितने साल इसके आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। आई हैव स्लीप इशूज, आई हैव एंग्जाइटी, आई हैव OCD, मुझे कितनी प्रॉब्लम्स उस औरत ने दी है, एंड यू आर टेलिंग मी टू रिस्पेक्ट हर। और एक लड़की ने मुझे ना घटिया से वो स्माइली इमोजी के साथ लिख के भेजा है,
कह रही है मुझे कि प्लीज़ अपनी मम्मी को माफ़ कर दो, यू नो, फॉरगिव करना सीखो। तुम ऐसे सोचो ना, तुम पॉजिटिवली सोचो कि तुम्हें इतनी अच्छी हाइट मिली है उनसे, इतना अच्छा कॉम्प्लेक्शन मिला है, ब्यूटी मिली है, ऐसे सोचो। हाउ कैन यू अज्यूम कि मुझे मेरी ब्यूटी उस औरत से मिली है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना कैसे तुम जानते हो? उस औरत को तुमने देखा नहीं है, ठीक है? तुम अज्यूम कैसे कर सकते हो कि मुझे मेरी ब्यूटी, मेरी हाइट सब उस औरत से मिली है? अगर मेरी ब्यूटी का क्रेडिट तुम्हें किसी को देना है, गिव इट टू माई डैड, गिव इट टू माई ग्रैंड मदर, ओके? और इतना ईजी होता है ना भाई इन लोगों के लिए बोलना कि माफ कर दो ना, तुम्हारी मम्मी तो है। मैडम, आप पहले किसी नार्सिसिस्ट से ना अपना पाला पड़वाओ और फील करो कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज कैसी फील होती है, और फिर ये ज्ञान पेलना साधु संतों की तरह कि माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बट रियलिटी यही है कि जब तुम्हारा पाला पड़ेगा ना किसी भी नार्सिसिस्ट से, तुम ये सारी एडवाइस देना भूल जाओगी। द थिंग इज कि जब तक कोई इंसान उस चीजों से गुजरा नहीं होता ना, उसमें नहीं एम्पैथी होती उस चीज को लेकर। तो चलो तुम में एम्पैथी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम इस चीज से गो थ्रू नहीं किए, लेकिन अपना ना थोड़ा दिमाग खोलो यार, थोड़ा खोलो दिमाग, ताकि तुम्हें पता चले कि पेरेंट्स के टॉक्सिक होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। और भाई एक लड़की आई मेरे बर्थडे वीडियो पे और कहती कि मैंने पूरी वीडियो देखी, पता है, आई रियली ट्राइड टू सिंपैथाइज विथ यू बट यू आर जस्ट एन इंटाइटल्ड ब्रैट। जस्ट बिकॉज तुम्हें अपना फेवरेट मील नहीं बना के दिया तुम्हारी मम्मी ने, तुम उन्हें इतना कुछ बोल रही हो। ऐसे करके उसने बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा, मुझे उल्टा सीधा बोला, एंड इन द एंड शी राइट्स हैप्पी बर्थडे। सो बिची, आई मीन अच्छा हुआ मैंने बर्थडे वाले दिन कमेंट्स देखे ही नहीं थे, मैंने नेक्स्ट दिन मैं बैठी देखने और मैंने सबको रिप्लाई किया। बट इमेजिन मैंने बर्थडे वाले दिन देख लिया होता तो शायद मेरा मूड खराब हो जाता। बट आई नो कि ऐसे पागल एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, इसीलिए मैंने उस दिन देखा नहीं था। एंड बाय द वे, ये जो भी मैडम थी जो इतनी बकवास पेल के गई हैं, आई एम श्योर इन्होंने आधी वीडियो देखी होगी, और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी ये बोल रही हैं, भाई साहब तो मैडम आप इंटाइटल्ड हो, आप सबसे बड़ी इंटाइटल्ड ब्रैट हो। इमेजिन बीइंग सो इंटाइटल्ड दैट यू कैन नॉट फैथम द फैक्ट दैट सम पीपल कैन बी टॉक्सिक, सम पेरेंट्स कैन बी टॉक्सिक। और ना गाइस, मैंने एक और चीज नोटिस की है कि कंटेंट क्रिएटर्स को ना अपने नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस शो करने का ना हक ही नहीं देती ऑडियंस। कोई कोई ऐसे होते हैं हेटर्स, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट हेटर्स, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स अपनी अगर इमोशन बता रहे हैं तो वो नौटंकी कर रहे हैं या फिर वो अटेंशन सीकिंग कर रहे हैं। भाई क्यों? मैं तुम्हारी तरह एक लड़की हूँ, तुम में से ही एक हूँ। जब भी मैं गुस्सा होंगी, हर्ट होंगी, मेरे भी सेम इमोशंस हैं यार। तुम गुस्सा हो सकते हो, मैं क्यों नहीं गुस्सा हो सकती? वाई इज दैट सो बैड? एक लड़की लिटरली, उसने, मेरा एक वीडियो होगा माई बेस्ट फ्रेंड किस्ड मी फोर्सफुली, ठीक है, उसने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि कैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे हरास किया, विदाउट कंसेंट ही किस्ड मी। एंड वो लड़की मुझे कह रही है कि मैंने पूरी वीडियो देखी एंड मुझे तो, मैंने सोचा उसके पर्सपेक्टिव से, उस बंदे के पर्सपेक्टिव से, और मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, गलती तुम्हारी है। मेरी क्या गलती है? शी इज लाइक, तुम क्यों विश्वास करती हो लड़कों पे? तो मतलब मैं दोस्त ना बनाऊं, मैं कुछ ना बनाऊं, मैं विश्वास ही ना करूं लड़कों पे, मतलब कोई लड़का कुछ गलत करता है उसका भी ब्लेम तुम मुझ पे डाल देते हो। एंड शी इज लाइक, तुम अटेंशन सीकर हो इसीलिए तुम ये सब बातें यहाँ पे बता रही हो। व्हाट द फक? मतलब इमेजिन उस लड़की का दिमाग कितना ट्विस्टेड है कि वो एक लड़की होके मेरे हरैसर की साइड ले रही है। आई कुड नॉट फैथम दिस फैक्ट। तो मैंने उसको सार्कास्टिक रिप्लाई दिया। यू नो, मैं मोस्टली नहीं देती हेट कमेंट्स को रिप्लाई, मैं नहीं देती। माई रिस्पॉन्स इज सेक्रेड एंड आई ओनली गिव इट टू माई सब्सक्राइबर्स एंड पीपल हु लव मी। बट उस दिन मुझसे रहा नहीं गया बिकॉज आई वॉज वेरी ट्रिगर्ड, है ना, क्योंकि ये मेरा ट्रॉमा है और कोई मेरे हरैसर की साइड ले रहा है, मेरे अब्यूसर की साइड ले रहा है। तो मैंने उसको सार्कास्टिक रिप्लाई कर दिया, मतलब कुछ गलत नहीं बोला था उसने, तो बहुत ज़्यादा मुझे गलत बोला था, मैंने बस सार्कास्टिक रिप्लाई किया। एंड शी गॉट सो ट्रिगर्ड, शी गॉट सो अनॉयड, वो इतना कुछ बोलने लगी मेरे कमेंट्स में, उसे इतनी मिर्ची लगी कि मैंने उसको जवाब कैसे दे दिया। क्यों? तुम हेट छोड़ सकते हो, लेकिन मैं अपना सार्काज़म, अपना फ्रस्ट्रेशन कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। क्यों भाई? उसके बाद ना वो ऐसे कहने लगी कि वैसे तो तुम बड़ी काइंड बनती हो अपने वीडियोस में और तुम अभी ऐसे रिप्लाईज दे रही हो। ऑफ कोर्स बिच, ऑफ कोर्स आई एम मीन टू यू बिकॉज यू आर मीन टू मी। मैं काइंड हूँ भाई, स्टूपिड नहीं हूँ। मैं काइंड रहूंगी उन लोगों के साथ जो काइंडनेस डिजर्व करते हैं और जो मुझे काइंडनेस देते हैं। तेरे साथ काइंड होके मैं क्या करूंगी? मैं पागल हूँ?
मतलब वॉट वर यू एक्सपेक्टिंग कि तुम मुझे हेट दोगी और मैं तुम्हें बोलूंगी आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। भाई ऐसी साध्वी नहीं हूं मैं, ओके? सो गेट आउट ऑफ योर फकिंग बबल एंड टच सम ग्रास। मतलब मैंने क्या किया, बस मैं वल्नरेबल हुई, मैंने अपनी फीलिंग्स बताई अपने बर्थडे वाले वीडियो में, एंड इन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा बुरा फील करवाया जस्ट फॉर ओपनिंग अप अबाउट माई अब्यूज। इतना बुरा फील करवाया इन लोगों ने मुझे कि मैं सारे चॉइसेस अपने कॉन्टम्पलेट करने लगी। आई वॉज लाइक कि मैं सारा जो फैमिली रिलेटेड, ट्रॉमा रिलेटेड कंटेंट है, मैंने सोचा मैं प्राइवेट कर देती हूँ और आगे से मैं ये कोई बात करूंगी नहीं। आई विल जस्ट मेक स्टोरी टाइम्स एंड अदर स्टफ, बट इस बारे में मैं बात नहीं करूंगी। सोचो आप, इतना इन्फ्लुएंस कर दिया इन लोगों की हेट ने मुझे। एंड देन आई वॉज लाइक नो अकीरा, देर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस, एंड मुझे रेगुलर बेसिस पे ईमेल आते हैं, डीएम आते हैं, कमेंट्स आते हैं, एंड पीपल आर टेलिंग मी कि वो सेम सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, बट मुझे देख के उन्हें होप मिल रही है। देयर वाज दिस गाय हु मैसेज्ड मी, ही टोल्ड मी कि उसके पापा जो है नार्सिसिस्टिक हैं और उसे अपनी फेलियर पे बहुत बुरा वो फील करवा रहे थे, बट ही वॉच्ड माई वीडियोज़ एंड ही सॉ मी, एंड मुझे देख के उसको होप मिलती है कि थिंग्स कैन बी बेटर। एंड देन आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, दीज आर द पीपल जिनके लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। आई कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट माई ट्रामा बिकॉज दे नीड इट, दे नीड मी टू टॉक अबाउट माई ट्रामाज, दे वॉन्ट टू नो हाउ आई हील्ड इट, हाउ आई नेविगेटेड थ्रू इट। So I was like, no, I cannot stop making such content just because I'm getting a little bit of hate. और ये ना सोचने वाली बात है गाइस कि जब भी कोई अपने पेरेंटल ट्रॉमा की बात करता है ना, लोग आते ही उसको इतना बैश करने लगते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते ही नहीं कि भाई हो सकता है बच्चे के साथ भी कुछ गलत हुआ हो। हमेशा बच्चे को ही गलत लाइट में देखा जाता है जब भी कोई ओपन अप होता है बच्चा अबाउट पेरेंटल अब्यूज। सो क्या होता है कि कोई आता है, अपने अब्यूज़ के बारे में बात करता है, फिर उसकी बैशिंग होती है, फिर वो हट जाता है, कहता है नहीं नहीं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ऐसे करके उसकी वॉइस साइलेंस हो जाती है। सो आप देखोगे कि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते बिकॉज इट्स वेरी टैबू, क्योंकि लोगों को पता है कि हम जैसी बात करेंगे ना हमें गालियाँ पड़ेंगी, एंड दैट इज़ डिफीटिंग इट्स पर्पज़। यू नो, हम लोग बात ही इसलिए कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस आए, और हम नहीं बात करेंगे तो अवेयरनेस ही नहीं आएगी, और लोग हमेशा यही सोचते रहेंगे कि पेरेंट्स थोड़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, यही सोच रहेगी सबकी फिर। और ना मैं जब गो थ्रू कर रही थी इन सब चीज़ों से और चीज़ें बहुत बुरी थी, मैं चाहती थी कि कोई ऐसा यूट्यूबर हो जो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल ट्रॉमास के बारे में बात करे और वो बताए कि उसने कैसे नेविगेट किया इन सब चीज़ों को, यू नो। बट मुझे ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं मिलता था। मतलब जिन भी लोगों ने इस चीज़ पे वीडियो डाली हुई है ना, पेरेंटल अब्यूज़ वगैरह पे, दे आर मोस्टली डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट, ये सब लोग डालते हैं। तो उसमें ना थोड़ा रिलेटेबिलिटी फैक्टर नहीं आ पाता, क्योंकि वो बस एक किताबी बात आपको बता के जा रहे हैं कि हाँ नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं, ऐसे करो वैसे करो। बट ऐसा कोई पर्सन नहीं था मेरे पास जिसको मैं लुक फॉरवर्ड टू कर पाऊँ, जिसको मैं देख पाऊँ, जिससे मैं जान पाऊँ कि उसने कैसे डील किया इस ट्रॉमा से, यू नो। सो आई वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन फॉर यू गाइज, दैट्स वाई आई स्टार्टेड। आई वॉन्टेड टू बी दैट गाइडिंग लाइट इन योर लाइफ, दैट वॉज माई पर्पज। बट भाई मैं क्रिटिसाइज होने लगी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड देन आई वॉज लाइक शुड आई इवन डू इट? एंड दैट्स द प्रॉब्लम विथ पीपल, दे क्रिटिसाइज एवरी गुड थिंग एंड देन दे कंप्लेन व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ इट। गाइस कितने लोग होते हैं ना जो कंप्लेन करते हैं कि कोई यूट्यूबर जेन्युइन नहीं है आज के ज़माने में, सब बस अपनी अच्छी चीज़ें और अच्छे मोमेंट्स बताते हैं। लेकिन जब भी कोई यूट्यूबर आके जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स, अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपने ट्रॉमाज, अपना अब्यूज़, अपने सारे इमोशंस शेयर करता है, तो ये वही लोग होते हैं जो उनको जज करना शुरू कर देते हैं। उसको झूठा बोलेंगे, उसको एंटाइटल्ड बोलेंगे, उसको नौटंकी बोलेंगे, उसको अटेंशन सीकर बोलेंगे। भाई किसी को नहीं चाहिए तुम जैसे हेटर्स का अटेंशन। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रही हूँ वीडियो, जो जेन्युइनली मुझे देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तुम जैसे हेटर्स के लिए कोई वीडियोस बना भी नहीं रहा, तो व्हाई आर यू कमिंग एंड बार्किंग इन माई कॉमेंट सेक्शन? आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट आई कैरी अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी इन माई ब्लड, और मैं इस चैनल पे हूँ यहाँ बिकॉज मैं फ़न चीज़ें, अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इंटेंस चीज़ें भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे बात करें कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के बारे में विदाउट शेमिंग और जजिंग ईच अदर। And I really want you to hear about my mistakes. I want you to hear about my pain, because when you hear someone else's pain, you feel less alone in yours. I swear to God, I just want my life to be a testimony for you guys to know that no matter what you're going through right now, it can get better in the long run. And if I can survive and do something good with my life, you can do it 10 times better.
दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। एंड मैंने ऐसा कुछ अलग से कुछ किया नहीं, बोला नहीं, मेरे मन में कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रही थी मैं आपके साथ शेयर करूँ, सो मैंने कर दी। आई जस्ट होप यू डोंट माइंड एंड यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। एंड जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आई ऑलरेडी लव यू एंड यू नो दैट। बट कुछ हेटर्स थे जिनको मुझे ऐसा लगा कि एड्रेस करना बेटर रहेगा ताकि मेरे मन से भी चीज़ें निकल जाएं। सो मैंने वो निकाल दी। एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो और कुछ टेक अवे किया हो इस वीडियो से। सो या, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। अंटिल देन, आई लव यू, बाय।